Good morning. Hello, good morning, ma'am. How are you? Yeah, fine. And you, ma'am? Sorry, I'm good. what about you? I'm good. So last class, what was discussed? Yes, let's discuss vocabulary. Okay. What vocabulary? Uh, vocabulary means up into बोला था. Hello. Whatever vocabulary was discussed, tell me one by one. Vocabulary and into and so on before. Okay. Huh. Give some example for that. Example for so I miss my train, so I came late. I missed my. Train. Okay. Huh. So I came late. Yes. And, इसी में और भी बोलो. Yeah. And into. Huh. Into example for the coffee into the cup. Yes. He is Next going one. into the room. Before uh, before 2 o'clock. Before evening. Before me. Before I say. Before I say. Yes. And then example दिया था आपने. This train will be reached before time. ये ट्रेन समय से पहले पहुंची. I will come before you leave. Yes. I will come before you. Before you leave. Okay, before you leave. Give one more example. इसका एग्जाम्पल क्या था. मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा. I will come before you leave. One more example. एक और example. I will come. इसका ही सेम. हाँ. I will come before. किसी का नाम लेके भी बोलेगा तो चलेगा ना. I will come before Sagir leave. Yes. Leaves. कैसे बोलेंगे? Leaves. Leaves. अगर किसी का नाम आएगा तो उसके साथ एस आएगा. Okay. Before I say के लिए example. बिफोर आई से के लिए एग्जाम्पल है. बिफोर मतलब बिफोर आई से, मेरे बोलने से पहले. हाँ. Example. एग्जाम्पल बिफोर आई से. बिफोर आई से दिस वर्क, यानी मेरे कहने से पहले ये काम फिनिश. बिफोर आई से दिस वर्क फिनिश, ऐसे बोलेगा ना. Before I say finish this work. कैसे बोलेंगे? बिफोर आई से फिनिश दिस वर्क. Finish this work. ओके. यानी मेरे कहने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए. हाँ. Yes.
हो गया। हाँ, बिफोर का हुआ, आफ्टर का? आफ्टर यानी लेट। आफ्टर मतलब बाद में। हाँ, हम्म। बाद में यानी। हम्म। ओके। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे मैंने बिफोर आई डू के लिए जैसे लिखा था, हाँ, बिफोर आई से के लिए लिखा था, वैसे आफ्टर आई डू, आफ्टर आई से। हाँ, आफ्टर आई डू, आफ्टर आई से, आफ्टर आई से, हम्म। आफ्टर आई से फिनिश दिस वर्क, ऐसा भी बोलेगा मतलब चलेगा ना, यानी इसका मेरे बोलने के बाद ये काम करना। हाँ, यस, करेक्ट। दूसरा? दूसरा अगर बोलेगा तो बिफोर आई से गो, हम्म। टू गो टू होम, या ऐसे बिफोर आई बोलेगा। से, वो बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए? आफ्टर आई से यू गो टू रूम। करेक्ट। ओके। बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, इसके अलावा और क्या डिस्कस हुआ था? इसके अलावा तो और भी कुछ लिखा था, देयर इज नो वाटर इन द वेल, ऐसे कुछ, यानी कुछ कुछ जो छूटा था ना उसके लिए। इनटू के लिए भी लिखाया था ना? हाँ इनटू। इंटू के लिए, हाँ इंटू के लिए बताया ना अभी। ओके, ओके, जैसे हाँ, जैसे इनटू का फॉर द, मतलब क्या है, पहले वो बोलो। इनटू का एग्जांपल तो दिया, उसका मीनिंग क्या है? इंटू का मीनिंग ओके, फॉर द कप, सॉरी, फॉर द कॉफी इनटू द कप, यानी कॉफी कप में डाल। हाँ, तो मे की जगह पर हमने इन क्यों यूज नहीं किया, इनटू क्यों यूज किया? मे का मतलब इंग्लिश में इन है, तो इनटू क्यों ओके, यूज किया वो बोलो। वहां पे इंटू वो यूज इम्पोर्टेंट। किया है हम लोग जहाँ पे, इसका एग्जांपल लिखा है गतिशील या आवश्यकता। हाँ, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते घुसते हम्म। की वक्त स्थिति को इंटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा, यानी कुछ हम लोग चल रहे हैं या कुछ गति क्या बोलते हैं उसको, स्पीड में मूवमेंट होता है। ओके। मूवमेंट, मूवमेंट होता है, तो इसीलिए हम या गतिशील अवस्था बोलते हैं। यानी कुछ हम लोग ढालते हैं जैसा वो स्पीड में गिरता है, उसको इंटू कहते हैं। करेक्ट। हाँ, कोई और एग्जांपल दे सकते हो इसके लिए? फॉर द कप ये और मैं रूम में जा रही हूँ, तो इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो? फोर द कप, फोर द कप कॉफी, सॉरी, फोर द कॉफी से फोर द वाटर इनटू द कप, ऐसे बोल सकते हैं ना हाँ, यस, फॉर द वाटर इनटू द कप, इनटू द करेक्ट है। कप। ओके, हाँ, एंड दूसरा, दूसरा क्या बोले, दूसरा ही इज गोइंग इनटू द रूम, ठीक है, यस। ही हम्म। इज गोइंग इनटू द क्लब, रूम। ऐसे भी बोलेगा तो चलेगा ना। हाँ, यस यस, इनटू द क्लब, करेक्ट है। ही इज गोइंग इनटू द मॉल। यस। ओके, और ऐसा ही इज गोइंग इनटू द किचन, ऐसा भी बोल सकता है ना, हाँ, यानी जो स्पीड होता है उसको इनटू बोलते हैं ना हम। स्पीड नहीं, मूवमेंट बोलते हैं उसको, क्या हाँ, बोलेंगे? मूवमेंट, मूवमेंट, यस। यानी समझ में इधर आ से गया इधर यहाँ तक? जाना, इधर से हाँ। इधर जाना मूवमेंट होता है, इनटू। यस। तो वहां पे मूवमेंट होती है ना, तो उसी मूवमेंट को हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। इनटू बोलते हाँ। ओके, समझ में आ गया? हैं। हाँ, हम्म। इसमें कोई डाउट्स? डाउट तो है, डाउट भी बोलो। है, फिर बराबर समझ में भी नहीं आता है कि क्या बोलूं ओके। क्या करूं, किसमें क्या बोलना किधर है, क्या से स्टार्ट करना है? करूं, किधर हम्म। से स्टार्ट करूं, किधर से खत्म करूं। जैसा अभी देखिएगा तो मैं लिखा है
किधर था लिखा हुआ, बिफोर 2 o'clock, हम्म, समय से पहले, हाँ? यानी बिफोर 2 o'clock, तो समय से पहले, ठीक है ना। हाँ, अभी बिफोर यस। 2 o'clock यानी समय से पहले हो गया। तब अभी यहाँ हम्म, पे से की तरफ से आ गया है, तो फ्रॉम है नहीं, तो से का यूज हो रहा है। तो हिंदी में यूज हो रहा है समय से हाँ पहले, तो इसीलिए बिफोर, किसी चीज से पहले वो बिफोर, वो हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं, है हाँ, ना, बिफोर टू नहीं पी वो एम सही है। हम्म, हाँ वहां पर से यूज हो गया फ्रॉम, वो वहां पर फ्रॉम यूज करना बोल रहे हो। नहीं, हाँ वही, अभी जैसा हम लोग फ्रॉम का मतलब से होता है ना, ठीक है। हाँ तो मैं हाँ। ये सोच कि अभी इधर तो हम्म, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी वजह से हाँ, से फ्रॉम आया। करके वर्ड नहीं है, बट हाँ फ्रॉम का कुछ भी यूज ऐसा कहाँ word- कहाँ होता है वो मैंने लिखाया था, है ना, हाँ हाँ वो देखो, वो देख के बोलो वहां पर फ्रॉम क्या का क्या यूज। लिखा। अभी मुझे कल से, परसों से, 2 बजे से करके बोलना है, 2 बजे से पहले नहीं, ओके, 2 बजे से, तो वहां पे मेरे को फ्रॉम यूज करना है, ओके, कल से, हाँ परसों से ऐसा बोलना है तो फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम, अभी पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है मैंने, देखो वहां पर, फ्रॉम में ही हाँ एक मिनट। लिखा है क्या, हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम करके लिखा हो ना वहां पर। हाँ 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 ऐसा कुछ। हाँ, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, उस समय से, ओके, पहले, उस समय से पहले नहीं, वहां से शुरू होता है, ओके, तो मैं कल से अटेंड करूंगा क्लासेस, वो बोलना है तब जाके फ्रॉम लगाओ, ओके, हर जगह से के, अगर हिंदी में से है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रॉम लगाएंगे, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है मैंने वहां पर इसीलिए लिखाया था, ठीक है, फ्रॉम का इस्तेमाल सिर्फ वही करो जहां मैंने लिखाया है, हम्म। समझ में आ गया। वहां पर क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ के सुना मुझे, क्या क्या लिखा है वहां पर। सोने का टाइम मिलता है मुझे क्या। लिखा नहीं हाँ, है। नहीं लिखा है। हाँ, हाँ, लिखा हुआ है। हाँ ओके। प्रिपरेशन लिखा ना, प्रिपरेशन, हम्म, उसमें लिखा हुआ है हम्म, फ्रॉम, फ्रॉम हम्म, फ्रॉम सम टाइम हम्म, फ्रॉम सम टाइम, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, हाँ, तो यानी वहां जाकर सम सम से टाइम करके से। लगाना है, हाँ, वहां हम्म, कर जाके से लगाना है, ओके, कि मैं कल से आऊंगा। हाँ, ओके। कल से आऊंगा, आज दोपहर 2 बजे से आऊंगा, ओके, जैसा ऐसा बोलेंगे तो आई विल कम फ्रॉम 2 PM ऐसा बोल सकता है। हाँ, 2 बजे से, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, 2 बजे से हम्म, आऊंगा तो मैं फ्रॉम 2 p.m, फ्रॉम ओके, 2 PM है। 2 बजे से लेकर यहाँ तक बोलते हैं ना, 2 बजे से लेकर ऐसे 3 बजे तक। ऐसे बोल सकते ना, आई विल कम फ्रॉम हम्म, 2 o'clock ऐसे बोलता है ना। हाँ, 2 o'clock, ओके, 2 o'clock या 2 p.m, दोनों एक एंड ही है। आई हम्म, विल अटेंड द क्लास फ्रॉम मंडे, यानी और फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे ये सब के लिए भी है। हाँ, एंड देन यस, एरिया, कंट्री, बिग प्लेस, हम्म, मतलब इसके लिए यहाँ भी। पर भी सेल लगता है, तो एरिया, हाँ मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ बोला है तब जाके फ्रॉम लगा, ओके, इसीलिए मैंने यूसेजेस लिखा है, जहां मैंने लिखा है वहीं पर फ्रॉम लगता है और कहीं जगह नहीं। हम्म, जैसे कि वहां पे एग्जाम्पल लिखा है, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझे कहा, अब मुझे किसी को बोलना है कि मैं कहाँ से हूँ, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके, कहाँ से हूँ। हम्म, वहां पे एक और एग्जाम्पल बना के बोल सकते हो, फ्रॉम सम प्लेस, प्लेस का जगह, कोई भी प्लेस का जगह लो और बोलो कि मैं वहां से हूँ बोल के। इंडिया ही नहीं, इंडिया में भी प्लेस का नाम होता है, राइट, हाँ दिल्ली, ये वो करके बोल के, तो वहां पर, वहां से बोल सकते हो। हम्म,
आई एम फ्रॉम बिहार, इसमें भी बोल यस, सकते हैं ना, हाँ वो भी एक यस, बड़ा जगह है। ओके। हाँ जगह है, तो जगह है तो फ्रॉम यूज करो। टाइम, समय, ओके, कि कल से, परसों से, दोपहर से, ओके, वो आए तो वहां पर भी लगाओ। और क्या दिया था मैंने? फ्रॉम एम, पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम प्लेस, दो चीजें ही दी थी, और एक चीज दिया था मैंने, फ्रॉम। फ्रॉम के तीन यूसेजेस होते हैं। फ्रॉम सम सोर्स। हाँ, फ्रॉम सम सोर्स, मतलब मैंने इनसे ये बात सुनी, मैंने उनसे वो बात सुनी, मैंने किताब से देखा ये। कहाँ से देखा? तो ये किताब से देखा। आपने कहाँ से पढ़ा? जैसा मैंने ये बुक जैसा में से पढ़ा। हम्म। जैसा कहीं से लिया। हाँ, यस, आई ब्रॉट दिस बुक फ्रॉम स्टोर। कहाँ से? स्टोर से। फ्रॉम स्टोर। हम्म, समझ में गया फ्रॉम वहां स्टोर पे हो गया। फ्रॉम। फ्रॉम स्टोर हाँ, हो गया, किसी का नाम है तो उसका नाम से हो गया, या किसी का जैसा कोई भी है तो उसके नाम से। यस, ओके, एक आई मिनट। बो आई बॉट दिस पेन फ्रॉम अलमदीना, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। हाँ, मदीना मतलब वहां पे एक सोर्स हो गया कि मैंने वहां से लिया, तो वो भी एक सोर्स हो गया ना। वहां से कुछ लिया, वहां से कुछ सुना, वहां से देखा, ओके। तो इन चीजों को भी हम फ्रॉम लगाते हैं, इसीलिए इन चीजों की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह हिंदी में हम से लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे फ्रॉम लगाए। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने तीन कॉलम बना के आपको वापस स्क्रीन पे दिखाया था कि यहाँ यहाँ हम यूज करते हैं फ्रॉम को। ओके, फॉर को यहाँ यूज करेंगे, ऑफ को वहां यूज करेंगे, ऐसे करके, इसीलिए यूजेज करके बोल के ये कॉलम लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया? फोर का तो नहीं है, फोर का भी नहीं है, ऑफ का भी नहीं है। फॉर का नहीं है, फॉर को ऑफ का मैंने सिखाया नहीं अभी, बाकी चीजों ने सिखाई है। इन टू, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, एक और था, इन, है इन ना? इन इन ऑन। हाँ, इन, ऑन वो टाइम के लिए सिखाया है, प्लेस के लिए वगैरह सब नहीं सिखाया। जी। ठीक है, ओके। मैं एक सिचुएशन देती हूँ, ओके, कि आपको लाइक यू हैव टू कॉल कस्टमर सपोर्ट, ओके, कस्टमर सपोर्ट, एंड टेल देम दैट यू हैव गॉट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ सेंटेंस को। यू हैव टू कॉल कस्टमर सपोर्ट एंड टेल देम दैट यू हैव बॉट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ओके, आपको एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके बताना है आपको, और आपको बोलना है कि मुझे रिफंड चाहिए, रिफंड बताए ना, रिफंड या रिटर्न करना है प्रोडक्ट, या तो मुझे एक्सचेंज कर दो, या तो रिटर्न करके मेरा रिफंड भेज दो, पैसा वापस कर दो, पूरा रिफंड। ओके, ये दो चीजें बोलना है। तो क्या प्रोडक्ट है, कब लिया था, कैसा लिया था, वो सब तुम्हें बोलना है। ठीक है, वो सिचुएशन इमेजिन करो, तुम खुद ही सिचुएशन सिचुएशन मैंने समझा दिया है कि इतना तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुमको बात करना है कस्टमर सपोर्ट से। ये तो ठीक है, मतलब ट्राई करना है, गलतियां हो तभी ठीक है, ट्राई करना है। ठीक है, ग्रामर तो रोज सीखोगे ही, ओके, बट वहां पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको लागू करना है, वो कैसे पता चलेगा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं मालूम होगा। ठीक है, क्या और बोला था, तुम्हें एक बार कुछ, फिर से रिपीट करो। हाँ वापस रिपीट करती हूँ। तुमने कुछ खरीदा है ऑनलाइन स्टोर से, ठीक है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पे कुछ खरीदा होगा, वहां पे कुछ प्रोडक्ट में तुमको जो भी तुमने खरीदा उसमें डिफेक्ट था, ओके, फॉल्ट था, प्रॉब्लम मिला उसमें। ठीक है, या फिर कलर जो गलत मिल गया होगा, ओके, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज की कोई सामान टूटी फूटी मिली होगी, ओके, या फिर वो काम नहीं कर रहा होगा, ऐसे, ओके, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है। उसको अभी तुमको उनको बात करके कहना है कि ये मुझे रिटर्न करना है और मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, ट्राई करो बोलने। ओके, ट्राई मैं बात करूंगा। समझो कि मैं कस्टमर सपोर्ट हूँ, ओके, मैं ही बात करूंगी, तुम्हें बस सुनना है ध्यान से, जितना समझ में आता है उतना बोलो, चार शब्द है, चार शब्द ही बोलो। ओके, बाकी चीजें जो नहीं आती है मैं व्हाइट बोर्ड में लिखती हूँ, ताकि आपको सिचुएशन में क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं, आपको मालूम हो। ठीक है, यस,
शैल आई स्टार्ट? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। हम्म। हाँ, हम जो अभी कर रहे हैं उसको रोल प्ले कहते हैं। ओके, रोल yes, प्ले। हम किसी का रोल हम निभा रहे हैं, तो हम उसको रोल प्ले कहेंगे। ठीक है, रोल प्ले। जहां पर मैं कस्टमर सपोर्ट, क्या होगा? मैं कस्टमर। हाँ, तुम कस्टमर सपोर्ट, ये मैं कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको। ओके, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। और दो लोग हैं कस्टमर। ठीक है। मैं जो जो बोलूँ हमेशा वहां पर लिखूंगी। ओके, तुम जो भी बोलोगे आई करेक्ट इट देन एंड देन। क्लियर? शैल आई स्टार्ट? अच्छा। हेलो सर, दिस इज एबीसी कंपनी, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय मैम, आई एम शाहनवाज, ऐसे बोल सकते हैं ना? गुड गुड, करेक्ट है। हाय मैम, आई एम शाहनवाज। आई वाज taken a one pen. I आई। was sorry. I was bought a one pen. हाँ, ओके। आई I was बॉट कैसे bought a. बोलेंगे? आई I बॉट। bought. I bought a one pen. आ वन नहीं Sorry, a बोलेंगे। pen. आ पेन मतलब A एक pen. पेन। एक पेन हो हाँ गया। A हाँ pen. हाँ। But this is not good. हाँ, वेरी गुड, बट दिस इज नॉट गुड। Not good. और नॉट वर्किंग, काम नहीं कर Not रहा। good or not नॉट वर्क। working. हाँ, ओके। हाँ, अभी मैं पूछती हूँ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। सर, मे आई नो व्हेन डिड यू परचेज? मे आई नो व्हेन डिड यू, क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हेन डिड यू When did you purchase? परचेज मतलब? May I know? यानी हाँ मैं का मतलब मुझे मुझे है ना, हाँ, मैं का व्हेन डिड मतलब यू परचेज? व्हेन का मतलब यानी किधर से खरीदा। कब कब। व्हेन का मतलब हाँ कब। सॉरी। हाँ हम्म। व्हेन, हाँ व्हेन। ओके। व्हेन कब। आई आई परचेज। हाँ आई परचेज। आई हाँ, परचेज इट। आई परचेज मैंने बोला ऑन कब यूज करोगे? जब कोई तारीख हो तब ऑन यूज करो, है ना? तो अभी आई तारीख बोलने परचेज वाले इट। हो तो ऑन। आई परचेज ऑन 13 अप्रैल। अच्छा, 13 अप्रैल। यस। ओके, आई परचेज ऑन 13 अप्रैल। ओके, हाँ, वेरी गुड। ओके। 13 अप्रैल। ओके, 13 अप्रैल। मैं पूछती हूँ। ओके सर, डू यू वांट टू एक्सचेंज और रिटर्न? मतलब डू यू वांट टू, डू यू मतलब का आपको मतलब क्या आपको आपको? दूर का क्या मतलब आपको? हाँ, क्या डू यू का मतलब चाहिए। क्या? क्या आपको? चाहिए। क्या चाहिए आपको? डू यू वांट टू एक्सचेंज, मैंने ऑप्शन दिया देखो, एक्सचेंज और रिटर्न। एक्सचेंज और रिटर्न। हाँ, एक्सचेंज मतलब कोई चीज दूसरी उसके बदले दूसरा आ जाएगा। रिटर्न मतलब वापस करना। अब क्या चाहिए? ओके सर, डू यू वांट टू एक्सचेंज और रिटर्न? जो भी बोलना है उसको ऑप्शन में सेलेक्ट करके बोलो, आई वांट टू। आई वांट टू हम्म। एक्सचेंज। एक्सचेंज रहेगा तो ठीक है, ना तो रिटर्न। आई वांट टू एक्सचेंज नहीं, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होता है। ओके, आई आई वांट टू वांट टू एक्सचेंज। एक्सचेंज। ओके, हाँ, श्योर सर, यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट विद इन 2 days। मतलब विद मतलब इन है मतलब, आप, बोलो उसका बोलो, मतलब है पूरा सेंटेंस बोलो। क्या है, यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट विद इन 2 डे। हम्म। यानी आप अपना प्रोजेक्ट 2 दिन के बाद आपको मिलेगा। हाँ, आपका जो प्रोडक्ट है, ओके, जो भी आपने खरीदा है वो आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, विद इन। ओके, 2 दिन के अंदर। समझ में आया? जी।
2 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इज दैट ओके और इज दैट फाइन? ओके, फाइन, ये से गुड। क्यों पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 दिन दिया है, कहीं कहीं प्रोडक्ट के लिए मतलब अभी आपको कोई चीज अर्जेंट चाहिए, ओके, कोई किसी को गिफ्ट देना है, तो आप बोलते हैं 2 वीक्स लगेगा, है ना? तो इसीलिए 2 वीक्स तो नहीं चाहिए मुझे, कल ही जाके किसी को गिफ्ट देना है या फिर 4-5 दिन ही में ही जाकर देना है, तो 2 वीक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको वहां पर आपकी बहस शुरू हो जाती है, ठीक है? 2 वीक्स वो बहुत ज्यादा है, ओके, तो मुझे किसी को गिफ्ट देना है तो 2 दिन के अंदर मुझे चाहिए, ओके, ऐसा वैसा करके वहां पे बहस शुरू होती है। कि ये अगली बार करेंगे बट फिलहाल इतना काफी है, ओके, यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट विद इन 2 days, इज दैट फाइन? इज दैट फाइन, क्या ठीक है? हम्म, बोलो हाँ या ना? यस, दिस इज फाइन, ऐसे बोलेगा तो हाँ वेरी, चलेगा ना? हाँ या, यस दिस इज फाइन। हाँ ठीक है। एनीथिंग एल्स? टाइम में हेल्प, हेल्प यू विथ, मतलब कोई और चीज जिसमें मैं आपको मदद कर सकूं, और इसके अलावा कोई नो, और चीज है? ऐसे भी तो हम लोग बोलते हैं नो नथिंग, ऐसे कुछ। हाँ, यस नथिंग, ओके, नो नथिंग, नहीं कुछ नहीं, ओके, राइट, लास्ट में थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम। एंड यू आर आई वेलकम। apologize for the inconvenience, ओके, याद रखो इसको बस, ओके, इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू, ओके, अपनी डिक्शनरी में एक वर्ड याद रखना, इनकन्वीनियंस, सामने वाले बहुत यूज करेंगे इसलिए, इनकन्वीनियंस यानी आपको जो प्रॉब्लम हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ओके, माफी, अपोलोजाइज, क्या बोलेंगे, अपोलोजाइज, इनकन्वीनियंस आपको जो तकलीफ हुई हमारी वजह से, ठीक है, इनकन्वीनियंस, ठीक है, समझ में आ गया? इनकन्वीनियंस। हाँ, इसको लिख लो, हाँ। राइट इट डाउन, जो वर्ड्स मैंने मेन में लिखा है वो। तो डन, इनकन्वीनियंस, अपोलोजाइज, ओके, और एक्सचेंज का क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज यानी वो मालूम, वो हाँ मालूम, खरीद, खरीद। हाँ वेरी गुड। तो ये सभी आ गए ना सेंटेंस, मैंने कुछ कम ही बोला था ना सेंटेंस, यस दिस इज फाइन, नो नथिंग, आई वांट टू, तुमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, वांट टू एक्सचेंज, आई परचेज्ड ऑन, ओके, इसमें थोड़ा हेल्प किया मैंने, ये वाला सेंटेंस भी तुम्ही ने बोला। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है तुम्हें कॉन्वर्सेशन करना आता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, कभी कभार शब्द नहीं मिलते या तो सेंटेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये बताने के लिए ही मैंने एक टॉपिक किया था, ओके, कॉन्वर्सेशन आपको आता है, समझ में भी आता है आपको सामने वाला क्या बोल रहा है, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना, क्लियर? हाँ, ये जो स्क्रीन पर जो मैंने मार्क किया है, जो भी मैंने लिखा है उसको लिखा, स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लेना, ठीक है, जब ये फ्री टाइम हो बैठ कर आप इसको पढ़ो, रिवाइज करो, क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, ये वाला ये हाँ वाला, ओके फाइन, और तो इतना काफी है, समझ में आ गया ना, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है बैठ के, हम्म, जब ये फ्री बैठे रहो बैठ के वो रिवाइज करना, क्लियर? अभी जो क्वेश्चंस में अभी आपको डाउट आया था, वाई, वाई मतलब, क्यों? हाँ, व्हेन मतलब, वैन मतलब कब? हाँ, वेयर मतलब, कहाँ? हाँ, हाउ, कैसे? हम्म, और क्या था, व्हाट, क्या? हाँ, ओके, ये पांचों क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होते हैं शब्द, ओके, अभी डू यू गो, डू गो वेयर? गो का मतलब,
कहाँ, सॉरी, गो का मतलब जाना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू यू गो मतलब डू यू गो यानी डू यू गो। क्या आप अब जाते हो, क्या क्या होता है ना, क्या आप जाते हो, रोज तो जाते हो, क्या आप हर रोज जाते हो, क्या आप हर रोज सोते हो। तो डू यू स्लीप, डू यू प्ले, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी। ओके, जो ऐसे ऐसे सवाल बोलते हैं ना, मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में होता है ना, यस और नो में होता है ना, क्यों किधर यानी कैसे। अभी हम लोग अब ये जो डाला ऊपर डू यू गो, यानी हम्म, अगर कोई प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पकड़ेंगे ना। नहीं नहीं, प्लेस मतलब यहाँ पे प्लेस क्यों, ये क्वेश्चन है बस। जैसा अभी जाते हो तो कहाँ जाते हो, खाली किसी को बोला डू यू गो यानी कहाँ जाते हो, फिर वो बोले, जैसा कहाँ एक मतलब बोलने का यहाँ है ना, कहाँ मतलब अगर मुझे कहाँ करके डालना है, डू यू गो का मतलब क्या आप जाते हो, कहाँ जाते हो अगर मुझे बोलना है, तो क्या करना है, इसको यूज करना है, वेयर। वेयर ओके, गो, यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दो, वेयर डू यू गो। ओके, इसी पर अभी वेयर डू यू टॉपिक पे गो। आने वाले थी, वेयर डू यू गो। ठीक है, यानी अभी डू मुझे यू गो तो पूछ, खाली आप, क्या आप जाते क्या हो। आप सोते हो, हाँ क्या आप जाते हो, क्या आप सोते हो, हाँ या ना में जवाब आता है। हाँ अब अगर सवाल में हाँ। वेयर व्हेन वाई अगर जाए, थोड़ा डिटेल में आता है आंसर, कहाँ मतलब हाँ फर्श पे, ओके, कहाँ मतलब वहां पे बेड पे, ओके, थोड़ा डिटेल में हम जवाब देते हैं ना। तो यहाँ पे अभी देखो, डू यू स्लीप, क्या आप सोते हो, हाँ या ना, यस और नो। अभी मुझे बोलना, वेयर डू यू स्लीप, कहाँ आप सोते हो आप, ये पूछना है, तब जवाब कैसे आएगा, हम मैट पे सोते हैं, हम बेडशीट बेड डाल पे बेड पे सोते हैं, ऐसे करके जवाब आएगा, हाँ या ना में जवाब नहीं है। समझ में आ गया। उस वेयर वेन को वो उठा के अगर आप फर्स्ट वर्ड में डाल दो, तो आपका सेंटेंस पूरा बन जाता है और आपका सवाल कंप्लीटली बन जाता है। समझ में आ गया। इसमें मैंने इसीलिए क्यों करवाया, आज आपको डाउट था ना वेन का, इसीलिए करवाया। और एक बार, वो डू यू और बिना वेर के जो आपको आंसर मैंने अभी स्क्रीन पर बता के दिखाया, बिना वेर लिखा था ना मैंने, वेर को काट के मैंने बनाया था डू यू गो, ऐसे क्वेश्चंस और इसके साथ वाले क्वेश्चंस। ओके, मैंने इसीलिए स्क्रीन पे जैसा लिखा अभी हुआ हम है। लोग जैसा जैसा हम हम्म, लोग कुछ बात करते करते हैं उससे हम लोग, जैसा कभी कभी पूछते हैं ना, क्या आप जाते हो, तो उसके लिए हाँ सब वो बोले हाँ जाता हूँ। हाँ, वेर नहीं लगा, क्या आप जाते हो, हाँ हाँ या ना में जवाब, हाँ हम, क्या मैं क्या आप ऑफिस जाते हो, हाँ जाती हो, यस। ठीक है, विच ऑफिस, अभी देखो कौन सी ऑफिस जाते हो, कौन सी यानी विच, है ना। हाँ, आपने मुझे क्या पूछा, क्या आप ऑफिस जाते हो, यस, इतना है। ओके, तुम सवाल क्या आएगा इंग्लिश में, डू यू गो टू ऑफिस, कहा आया, डू यू गो, किधर ऑफिस ही बोला था ना, टू ऑफिस, ऑफिस एक जगह हम्म। है तो इसीलिए मैंने टू कहा है। ओके, डेस्टिनेशन है। तो डू यू गो टू ऑफिस, मैंने क्या कहा, हाँ, यस। ठीक है, अभी मुझे आपको पूछना है कौन सी ऑफिस जाते हो, विच ऑफिस। समझ में आ गया, कौन सी ऑफिस, विच ऑफिस। तो मुझे बताना होगा कौन सी ऑफिस जाते हैं हम। ठीक है, विच ऑफिस डू यू गो, पूरा बोल सकते हो, विच ऑफिस डू यू गो। समझ में आ गया, डू हम्म। यू गो और विच का मतलब, अभी देखो ये सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मैंने क्वेश्चन के वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे। ओके, और आपको मैंने कहा है कि आपको सेंटेंस ऐसे बना के जाना है। ठीक है, इस पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये सारी चीजें भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसके अलावा ये भी। ओके, जिसमें ये भी आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इस पे बैठ के क्वेश्चंस लिखना, वाई व्हेन वेयर हाउ बोल के क्वेश्चंस लिखते रहना। ठीक है, डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, वापस बोल रही हूँ डाउट्स आएंगे। अगली क्लास मतलब कल तो नहीं है, परसों है। ओके, इस वीक थोड़ा बिजी हो तो इसीलिए वेंसडे तक मैंने छुट्टी ली, वेंसडे मतलब कल भी, तो थर्सडे आपकी क्लास करूंगी ना, मतलब मोस्टली ईशा, 1 आवर कुछ क्लास कुछ हो गया। प्रॉब्लम है। आवाज आई। हाँ मैं बोल रहा कुछ प्रॉब्लम था जो कल छुट्टी यार, आने वाला कल मेरी नहीं नहीं, छुट्टी। अरे नहीं, मेरे को कहीं जाना है इसलिए। ओके, हाँ, तबीयत तो खराब लग रहा है मेरे को। हाँ थोड़ा सा वेट खराब है। परसों, ठीक है, परसों यानी थर्सडे, थर्सडे से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। थर्सडे हो सके तो 1 आवर क्लास हो जाएगी आपकी, बट कल नहीं होगी। ठीक है, ओके। तब तक आज जो मैंने पढ़ाया है, वाई व्हेन वेयर पे थोड़ा ध्यान देना है, उस पे क्वेश्चंस लिखते हैं। अगर डाउट है उसको राउंड करके रखना, नेक्स्ट क्लास आके पूछना। ठीक है, यस। कोई डाउट सर, कोई क्वेश्चन आज के लिए।
नहीं ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? नहीं, अभी मतलब नहीं थे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसके स्क्रीनशॉट लो पे। हाँ, लिया। हाँ, एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा हुआ है, ताकि अगली क्लास आपको जो भी डाउट है आराम से आप पूछो। हर एक पे एटलीस्ट 5 5 एग्जाम्पल्स लिखना, ठीक है, ताकि आप क्लियरली समझ में आ जाए क्या है। ओके। ओके, ऑल राइट देन, आई विल वाइंड अप द सेशन। थैंक यू, मीट यू ऑन थर्सडे। ओके। हम्म, हम्म।